भारतीय जनता पार्टी के भिलाई प्रभारी रामजी भारती यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने पत्रकारों के साथ नगर निगम में व्याप्त विभिन्न समस्या और भ्रष्टाचार को लेकर के एक प्रेस जांच समिति का गठन करने के लिए एसडीएम छावनी हितेश मिश्रा जी को वो किया कि आप इसमें जांच कमेटी बनाकर प्रस्तुत कर दीजिए। पर कहीं न कहीं हमारे नगर पालिका निगम भिलाई जी का महापौर आयुक्त का प्रभाव उस एसडीएम के ऊपर इतना पड़ा कि आज तक उन्होंने जांच समिति का सरकार तो कांग्रेस की है, तो अगर शहर का सरकार का जो राजा है अगर वही भ्रष्टाचार करना चाहे और भ्रष्टाचार न रोक पाए तो हम तो उनकी प्रजा हैं, हम तो उनके अंडर में काम कर रहे हैं। 4 साल हो गया, बस हम लोग तारीख पे तारीख जो दिखाता है फिल्मों में वैसे हम लोग भी सुन रहे हैं और हम लोग को कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तक कि कोई भी काम चालू होता है वार्ड में तो हम लोग को बताना बोला का जो 12 करोड़ किसके आए, निश्चित तौर पे इसमें अधिकारी वर्ग या जो भी संलग्न होगा वो जाएगा जेल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। भारतीय जनता पार्टी के भिलाई प्रभारी रामजी भारती यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने पत्रकारों के साथ नगर निगम में व्याप्त विभिन्न समस्या और भ्रष्टाचार को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष नगर निगम भोजराज सिन्हा और वरिष्ठ पार्षद विनोद सिंह भी मौजूद है। जानेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप दोनों मौजूद थे, किन किन विषयों को लेकर के रामजी भारती के समक्ष आप दोनों ने उठाया है। आज मूलतः घोटाले को लेके शहर सरकार के द्वारा जो घोटाले नगर निगम में हुए हैं उस घोटाले को लेके आज हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय रामजी भारती के नेतृत्व में और समस्त पार्षदगण, जिले के महामंत्री, जिले के प्रवक्ता, समस्त लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। ये शहर सरकार का ये घोटाला है और शहर सरकार ने आज 5 वर्षों में जो नगर निगम में कार्य किया हुआ है उस कार्य में जगह जगह अनियमितता पाई गई, चाहे वो पेपर ब्लॉक हो, चाहे सफाई का टेंडर हो, चाहे एसआलआरएम सेंटर हो, चाहे वो डंप हो। हर जगह आप जिधर देखेंगे वहां पर शहर सरकार के द्वारा एक घोटाला किया गया है, जिसके रूप में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी पार्षदों के द्वारा लिया गया। ये बताइए नेता प्रतिपक्ष जी, प्रदेश में चूंकि सभी लोग सवाल उठा रहे हैं, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री आपका है, यहाँ पर सांसद और विधायक आपके, उसके बाद भी भ्रष्टाचार आखिर क्यों हो पा रहा है? रोकने में क्या बीजेपी के पार्षद नाकाम साबित हो रहे हैं? देखिए, ये जो नगर है भिलाई नगर, इसके मालिक यहाँ के नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते उनके आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पे पार्षद बनकर के आए हैं। पिछले 2022 से लेकर के अब तक ये 4 सालों के अंदर में इस शहर के महापौर के द्वारा पेवर ब्लॉक के नाम पर निविदा आमंत्रित की जाती है, पर किस जगह बनाना है, कितना बनाना है और कहां से कहां तक बनाना है, ऐसे तमाम पेवर ब्लॉक के नाम पर, तमाम डामरीकरण के नाम पर, तमाम वृक्षारोपण के नाम पर एक टेंडर निकाला जाता है कि विभिन्न क्षेत्रों में, नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में पेवर ब्लॉक का काम, नगर निगम के विभिन्न मार्गों में डामरीकरण का काम, नगर पालिका निगम के विभिन्न क्षेत्रों में झाड़ लगाने का काम, ऐसे तमाम प्रकार के मामले को आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय हमारे जिला के प्रभारी सम्माननीय रामजी भारती जी, हमारे जिले के सम्माननीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन जी और पूरे संगठन के प्रवक्ता और महामंत्रियों के साथ में आज पूरे पार्षद दल एक बैठक कर किए और उस पूरे बैठक में लेकर के आज हम लोगों ने चर्चा किया और चर्चा के दौरान इस शहर की आर्थिक तंगी को ध्यान में याद दिलाया मीडिया के मार्फत से कि एसआलआरएम सेंटर को इन लोगों ने आते ही साथ 2022 में आते ही साथ एसआलआरएम सेंटर को इन लोगों ने पर्सनल फायदा पहुंचाने के लिए निगम मद से, जो कि एसआलआरएम मद अलग होता है, निगम मद से 3.5 करोड़ रुपए का काम रिसाली की एक संस्था को देने का काम किया है, जो कि नगर निगम की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ता है। और इन 4 साल के अंदर में हम लोग, आपको सबको मालूम है कि हम लोग हमेशा भ्रष्टाचार उठाए हैं और जब साक्ष्य के साथ उठाते थे और हमारे यहाँ हमको खरीदने का प्रयास किया गया, मिक्सर ग्राइंडर हम लोगों को दिया गया, तो हमने इसको आपस कर दिया बाय लॉज सभापति के निवेदन पर, फिर भी नगर निगम के महापौर जी के द्वारा हमारे पर कार्रवाई की जाती है 19 क के तहत और हमको बर्खास्त करने के लिए संभाग आयुक्त से हमको केस लड़ना पड़ता है। ऐसे तमाम मुद्दे को लेकर के आज शहर सरकार के इस महापौर के भ्रष्ट कार्य को और भ्रष्टाचार को इस नगर के मालिक जो यहाँ के नागरिक हैं उनको बताने का काम हम लोगों ने किया है। तो बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा को भी आपने सुना, प्रभारी रामजी भारती से भी बात करेंगे, कुछ और पार्षदों से बात करेंगे कि आखिरकार उनका इस पूरे विषय को लेकर के क्या। वर्मा जी में मौजूद है, तमाम भ्रष्टाचार के विषयों को लेकर के आप लोगों ने खुलकर कहा,
क्या बीजेपी की सरकार, प्रदेश में जो सरकार है वो भ्रष्टाचार को रोकने में नाकाम साबित हो रही है, इसलिए आप लोगों को पीछे लेना पड़ रहा है? ये लड़ाई लड़ना हमारा धर्म था, हम सब पार्षदों का धर्म है। नगर निगम में, शहर में सरकार कांग्रेस की है। इस कांग्रेस की सरकार जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, आज से 2 साल पहले नगर निगम की स्थापना हुई और 2 साल पहले जो भी कार्य हुए उसकी जांच जब हमने कराया, पेवर ब्लॉक की जांच पे हमने एक एक पत्राचार किया और सूचना के अधिकार में निकाला, तो हमें जानकारी लगी कि जिस जगह पेवर ब्लॉक लगने की जानकारी दी गई वहाँ पेवर ब्लॉक नहीं लगी, कई जगह तो डबल तिबल दिखा दी गई। महिला पार्षद भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो भ्रष्टाचार के विषयों को लेकर के रामजी भारती के समक्ष तमाम चीजें जो पत्रकारों के मध्य रखा जा रहा था, उनमें से तमाम महिला पार्षद भी है। आप लोगों को क्या लग रहा है, मतलब बीजेपी की सरकार होने के बाद भी भ्रष्टाचार क्यों नहीं रुक पा रहा है? देखिए, बीजेपी की सरकार प्रदेश में, शहर सरकार तो कांग्रेस की है। तो अगर शहर का सरकार का जो राजा है, अगर वही भ्रष्टाचार करना चाहे और भ्रष्टाचार न रोक पाए, तो हम तो उनकी प्रजा हैं, हम तो उनके अंडर में काम करते हैं। एक दबाव अलग चीज होती है, पर जब तक सरकार कांग्रेस की है तब तक सब कुछ उनके हाथ में है। तो इसी भ्रष्टाचार के उजागर के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। निश्चित सरकार प्रदेश में भाजपा की है, बहुत जगह पे ऐसा है कि केंद्र बीजेपी की सरकार है पर राज्य में कांग्रेस की सरकार या अन्य दलों की सरकार है, वो अपनी मन मर्जी से चलाती है। कर्नाटका आप ले लीजिए, वैसे एक छोटा सा रूप हमारे भिलाई में वो अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। तो इसी मन मर्जी को हटाने के लिए और जनता को पूरी सुविधाएं दिलाने के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ताकि जनता के समक्ष वो सारी चीजें आए जो वो अनजान है, जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। पार्षदों को क्या सुन नहीं रहे क्या कमिश्नर साहब? 4 साल हो गया, बस हम लोग तारीख पे तारीख जो दिखाता है फिल्मों में वैसे हम लोग भी सुन रहे हैं और हम लोग को कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तक कि कोई भी काम चालू होता है वार्ड में तो हम लोग को बताना उचित नहीं समझते। ये हम लोग को बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और रही बात एक लाइट भी हमको अगर चाहिए इमरजेंसी में, तो हमको एक लाइट 4 सालों में नहीं मिला है। क्या सड़क की लड़ाई अब पार्षद लड़ने वाले हैं? मैं तो लगातार लड़ते आ रही हूँ। पानी और इंडस्ट्री से तो मेरे सबसे ज्यादा सामना करना पड़ रहा है, और अभी पानी के लिए तो मैं इतना ज्यादा प्रताड़ित हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे आके नहीं कर पाती, ये मेरी कमी है। लेकिन मैं अपने वार्ड स्तर पे मैं लोगों को लेके बहुत बड़ा भी एक अभियान इसमें हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि मुझे डीजल के पैसे के लिए मुझे वार्ड से इकट्ठा करके मुझे टैंकर को डीजल देना पड़ रहा है। उसके बाद मेरे वार्ड में पानी, मेरा वैसे भी आपको पता होना चाहिए, पहले भी आप आए हैं मेरे साथ, कुछ कंपनियों के द्वारा केमिकल के कारण स्पेशली मेरे पूर्ण रूप से जो है बोर जो है 90% बोर खत्म हो चुका है। और आपको पता है पानी टंकी का बेहाल जो है, आज हमारा छावनी, आज पूरी जनता उसे जूझ रही है और हमारा पूरा वार्ड मेरा ड्राई एरिया हो गया आज के डेट में। तो ये एक वृहद हम सब मिलके एक बड़ा एक आंदोलन करेंगे और आप सभी का सहयोग। तो ये महापौर जी तो लगातार आप लोगों के साथ बैठक करते हैं, बकायदा काम भी होता है, फिर क्या ग्राउंड में मतलब सिर्फ बैठक में तस्वीर फोटो आती है कि काम भी हो रहा है? महापौर जी सिर्फ फोटो ही शूट करवाते हैं, उनका काम तो अब मैं क्या ही बोलूं, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार 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 ही है। अब एक छोटी सी चीज आपसे मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि आप जानते हैं किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो शमशान ले जाना है, शमशान में अगर वो लकड़ी पहले से तय करके रखी गई हुई है, वहाँ 1 रुपए किलो मुहैया कराई जाएगी लकड़ी, और अब देखेंगे आप 1 रुपए की तो बात छोड़ ही दीजिए, वहाँ लकड़ी ही गायब हो गई। कितने भ्रष्टाचार हैं, लोग सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लकड़ी का पैसा खा जा रहे हैं। गरीब लोगों को अगर जरूरत है तो कहाँ से लाएंगे लकड़ी? अगर एक शव जलाना है भाई साहब, तो आपको हम बताना चाहेंगे 4,000 4,500 के आसपास का लकड़ी हो जाती है। वो जो श्रमिक बस्ती के लोग हैं उनके लिए 4,000 बहुत मायने रखता है। अगर 4,000 रुपये उनके पास रहेगा तो छोटा मोटा कुछ कार्य कर सकते हैं वो। जो पैसे वाले हैं उनके लिए तो कोई मतलब तो बात ही नहीं। लेकिन हम श्रमिक बस्ती से आते हैं, हम सभी पार्षद जो हैं, तो हम लोग उनका अगर ऐसा कुछ मृत्यु होती है तो हम लोग जाते भी है। कई लोगों को मतलब ऐसा होता है कि वो लोग हमसे बोलते हैं मान लो, लेकिन हम 1 को करा सकते हैं मुहैया, 2 को करा सकते हैं, सभी को तो नहीं करा पाएंगे ना पार्षद। लड़ाई मतलब अब आगे लड़ोगे आप लोग सड़क? बिल्कुल लड़ेंगे, जो बन पड़ेगा वो हम लोग करेंगे। तो बिल्कुल। और भी पार्षद है, क्या कहेंगे आप? मैं शकुंतला साहू हूँ, सेक्टर 1 की पार्षद हूँ। पेवर ब्लॉक का जो लगाने का जो लगा था उसका भ्रष्टाचार का उजागर आज किए हैं, तो ये 100% तो सही है। लेकिन मेरे वार्ड में भी करीब 53 लाख का पेवर ब्लॉक लगा है। अगर सही मायने में नापा जाए ना तो भ्रष्टाचार निकल जाएगा। शिकायत नहीं की कि कहीं पे उसका? नहीं, अधिकारी के साथ ठेकेदार मिल जाते हैं। हम अधिकारी के पास जाते हैं तो ठेकेदार अधिकारी के पास चले जाता है और इंजीनियर भी ठेकेदार के पास चले जाता है, और सही से नापी नहीं करने के कारण भ्रष्टाचार
किया जा रहा है। अगर सही से नापी करेंगे तो आज 53 लाख रुपए का पेवर ब्लॉक में और भी पेवर ब्लॉक लग सकता है। ये जनता का तमाम जो पार्षद बैठे थे भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर मुखर से मीडिया के सामने रखा। क्या लग रहा, बीजेपी की सरकार स्टेट में है, सांसद आपके, विधायक आपके, क्या भ्रष्टाचार नहीं रुक पा रहा है? देखिए, चूंकि आपको बता दूं, भ्रष्टाचार सुशासन की सरकार, विष्णुदेव की सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये पेपर ब्लॉक का जो 12 करोड़ किसके आया है, निश्चित तौर पे इसमें अधिकारी वर्ग या जो भी संलग्न होगा वो जाएगा जेल। और इस भुगतान के लिए अगर पैसे की कार्रवाई या पैसा वापस लेना, तो वो अधिकारी हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो ठेकेदार हो, बाकायदा उनके घर की नीलामी करवा के पैसा वसूला जाएगा और सुशासन की सरकार साथ में हिसाब बराबर किया जाएगा। क्या है, शहर सरकार कांग्रेस की है और शहर सरकार की जो परिषद होती है वो जो निर्णय लेते हैं और वहीं पर से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। तो शहर में जो भी विकास कार्य है उसमें गुणवत्ता विहीन काम हुआ है, उसका आरोप हमारे पार्षद गणों ने लगाया है। कई जगह तो ऐसे हुआ है, उस वार्ड का पार्षद हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, उसके वो वार्ड में जा करके बिना उनकी सहमति के, बिना उनके आमंत्रित किए भूमि पूजन करके निकल जा रहे हैं। और जब सूचना का अधिकार लगाया जाता है तो वहाँ काम रोक दिया जाता है। इस तरह उनके कहा जाता है चोर के दाढ़ी में तिनका, और उसको चरितार्थ करते हुए जैसे ही हमारे पार्षद एक्टिव होते हैं तो काम को रोक देते हैं और जवाब देने के लिए सक्षम नहीं है। हमारे बहुत सारे पार्षदगण सूचना का अधिकार निकालने का प्रयास करते हैं, गोलमोल जवाब देने का प्रयास करते हैं, कई महीने लग जाता है सूचना अधिकार देने में। तो ऐसे करके चूंकि शहर सरकार में पूरे दबाव अधिकारी के ऊपर शहर सरकार की है, इसलिए अधिकारी भी उनके बातों को मानकर उनके हिसाब से चलने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे पार्षदों का आरोप यही है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें जो भी दोषी है उनको सजा मिले, जो ठेकेदार है उसके पंजीयन निरस्त हो और जो अधिकारी दोषी है उनको जेल जाए, ये भाव लेकर के काम कर रहे हैं। किस बात को लेकर के जनता के बीच आपको आज एक्चुअल क्या है कि मैंने पेवर ब्लॉक का जो मामला था अपने भारतीय जनता पार्टी के संगठन के समक्ष रखा था और संगठन के दिशा निर्देश पे ही आज ये जो प्रेस वार्ता हुई है संगठन के दिशा निर्देश पे हुई और उसी पेवर ब्लॉक के मामले को लेकर अभी तक का जो अपडेट था वो भिलाई की जनता को बताने के उद्देश्य से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। और 12 करोड़ 66 लाख का जो मैंने पेवर ब्लॉक के घोटाले का आरोप लगाया था उसमें लगभग 6 करोड़ 46 लाख की फाइलें विभाग के कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं। और मैंने जो आरोप लगा रहा था विभाग की इस कार्यशैली से मेरे लगाए हुए आरोप सत्य हो गए। नहीं हुई रहती है आरोप मेरे अगर गलत होते तो विभाग द्वारा फाइलें उपलब्ध करा दी जाती। आज अगर विभाग फाइलें नहीं उपलब्ध करा रहे हैं, मेरे लगाए आरोप सत्य हैं। भारतीय जनता पार्टी भिलाई के प्रभारी रामजी भारती जी हमारे साथ मौजूद है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस प्रकार से नगर निगम भिलाई में भ्रष्टाचार को लेकर के इन्होंने तमाम चीज़ें अपने वक्तव्य में कहा है और खुल करके पार्षदों के समर्थन में कहा है कि जिस प्रकार से सुशासन की सरकार है, भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। भैया लगातार पार्षद उठाते आ रहे हैं भ्रष्टाचार के मुद्दा और प्रदेश में भी आप लोगों की सरकार है, तो क्या फेल हो रही है सरकार भ्रष्टाचार रोकने में? जिला प्रभारी बनने के बाद मैंने जिला संगठन पार्षद दलों की बैठक ली थी। उसमें पार्षदों ने संज्ञान में लाया कि यहाँ पर पेवर ब्लॉक के बड़े घोटाला 10-12 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और समय समय पर इन्होंने सामान्य सभा में अपने मीडिया के माध्यम से और जहाँ पर शिकायत करना था उन्होंने शिकायत किया है, उसमें कार्रवाई नहीं हुई। तो हमने कहा कि भाई लोगों को भिलाई के पता चलना चाहिए कि यहाँ पर लंबे समय से कांग्रेस की सरकार नगर पालिका में काबिज है। यहाँ के कमिश्नर, यहाँ के महापौर और उसमें जो भी परियोजना शाखा के जो भी लोग हैं या ठेकेदार मिलकर यहाँ पर जो भ्रष्टाचार किए हैं भिलाई की जनता को पता चलना चाहिए। और इस माध्यम से आज की पत्रकार वार्ता आयोजित थी और समय समय में हर पार्षदगण की उनकी बातों को नहीं सुना गया, इसलिए हम मीडिया के माध्यम से चाहते हैं कि लोगों को पता चले और जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी उनके खिलाफ, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई हो। क्या विधानसभा माफ कीजिएगा पार्षद का चुनाव आ रहा है तो उसको लेकर के क्या बीजेपी थोड़ा एक्टिव हो गई है? पार्षद तो चुनाव तो अभी टाइम है, अभी 10 महीना टाइम है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो इस प्रकार घोटाला हो रहा है हमारे पार्षदों की बात सुनी नहीं जा रही है। पार्षद का सूचना का अधिकार मिले तो समय पे जानकारी नहीं देते। इन तमाम अगर जानकारी देते कार्रवाई होती तो आज हमको मीडिया में बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम चाहते हैं कि भिलाई के लोगों को पता चलना चाहिए कि लंबे समय से कांग्रेस की सरकार इस प्रकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है। इतना विलम्ब क्यों हुआ? काफी विलम्ब हो गया। 2 साल पहले आपकी सरकार बनी थी बीजेपी की प्रदेश में, तो इतना विलम्ब हो गया, मतलब पार्षद भी परेशान हो रहे हैं आपके? नहीं, प्रसाद नहीं, हमारे सभी पार्षद संघर्षशील है, समय समय अपने वार्ड के साथ साथ शहर के
विकास की चिंता करते हैं। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी, नगरीय निकाय मंत्री ने, उन्होंने यहाँ के लिए काफ़ी राशि भी दी है। लेकिन जिस प्रकार यहाँ पर निगम प्रशासन, यहाँ स्वयंसेवी संस्था है और उनके माध्यम से निर्माण किया जाता है, उसमें भ्रष्टाचार हो, तो हमारे पार्षद सजग है, इसलिए भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। इसमें चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव तो अभी दिसंबर में होना है, अभी 10-11 महीना बाकी है, लेकिन भ्रष्टाचार को उजागर करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। क्या बीजेपी कुछ डेडलाइन देगी? मतलब जिस प्रकार का आप लोग आरोप लगा रहे, कोई डेडलाइन होगा, कोई फिक्स तारीख होगा? यहाँ पर जांच रिपोर्ट आई नहीं है। जो भी जांच अधिकारी रिपोर्ट पेश करे, रिपोर्ट पेश करने में जो भी अधिकारी कर्मचारी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो बिल्कुल, बेशक आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी रामजी भारती को सुना, जिस प्रकार से प्रेस वार्ता में तमाम चीजों को लेकर के बीजेपी के पार्षद ने मुखर होकर के कहा है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जिम्मेदार जो अधिकारी कर्मचारी होंगे उन पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, बीजेपी इसी प्रकार से मुखर होकर के आवाज बुलंद करते रहेगी। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।